पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं बल्कि वोटर लिस्ट पर भी छिड़ चुका है। करीब 91 लाख नाम हटाने का आंकड़ा चुनावी मैदान में भूचाल ला रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सफाई है या सियासी रणनीति? किसे फायदा, किसे नुकसान? मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तर 24 परगना तक हर जिले की कहानी अलग है, लेकिन असर पूरे बंगाल की राजनीति पर पड़ने वाला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि लोकतंत्र के भरोसे की परीक्षा बन चुका है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई द्वारा कराए गए विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। राज्य में हटाए गए मतदाताओं की कुल संख्या अब बढ़कर लगभग 90.83 लाख तक पहुंच गई है, जबकि अनुमान इसे 91 लाख के करीब बता रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ कार्यालय के अनुसार न्यायिक जांच के लिए भेजे गए 60,06,675 मामलों में से 59,84,512 मामलों का निपटारा हो चुका है, जिन पर ई हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। इन मामलों में से 27,16,393 मतदाताओं को हटाने योग्य पाया गया है और उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। ये संख्या पहले से हटाए गए नामों में जुड़कर कुल आंकड़ा लगभग 91 लाख तक पहुंचा देती है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को टाइमलाइन में समझें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। नवंबर में एसआईआर की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्य में कुल मतदाता 7.66 करोड़ थे। दिसंबर में जारी ड्राफ्ट लिस्ट में 58.20 लाख नाम हटाए गए, जो फरवरी में बढ़कर 63.66 लाख हो गए। अब न्यायिक जांच के बाद ये आंकड़ा और बढ़ गया है। सबसे ज्यादा असर मुर्शिदाबाद जिले में देखने को मिला है, जहां 4.55 लाख नाम हटाए गए। इसके बाद उत्तर 24 परगना में 3.25 लाख नाम हटे। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि ये दोनों जिले अल्पसंख्यक बहुल हैं, जिससे इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग भी मिल गया है। अब विपक्ष जहां इसे वोटर सप्रेशन भी बता रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसे फर्जी वोटरों की सफाई कहकर सही ठहरा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उन्हें अपील का मौका मिलेगा, यानी अंतिम रूप से नाम हटाने से पहले वे अपनी बात रख सकते हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने से चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अब नजरें आगामी चुनाव पर हैं, जो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 152 सीटों और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा, जबकि नतीजे 4 मई को आएंगे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता सूची में हुए इस बड़े बदलाव का असर किस पार्टी के पक्ष में जाता है। साफ है कि इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ नारों और रैलियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वोटर लिस्ट की जंग भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। लोकतंत्र में मतदाता ही सबसे बड़ी ताकत होता है और अब उसी की संख्या पर सवाल उठे तो चुनाव की पूरी कहानी बदल सकती है।